आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जिस भी रिश्ते में आप अपना 100% देते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ, चाहे वो रिश्ता आपकी दोस्ती का हो, प्यार का हो, परिवार का हो या फिर किसी और भी रिश्ते में, आप अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट लगाते हैं, 100% देते हैं, प्योरिटी के साथ, जेन्युइन तरीके से उस रिश्ते में बने रहने के लिए, उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। आपके इंटेंशन बहुत प्योर होते हैं, लेकिन फिर भी एक ग्रुप बनाकर लोग आपसे अलग हो जाते हैं या आपको ही अलग कर देते हैं या आपको ही इस ग्रुप में टारगेट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। इस सिचुएशन को बहुत लोग फेस करते होंगे और ऐसा जब बार-बार होता है तो अपने ही व्यक्तित्व पर मतलब प्रश्न चिन्ह हम लगाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं हमारे अंदर ही कोई गलती तो नहीं है? मुझसे ही कोई चूक तो नहीं हो रही है? एक-एक करके मुझसे ही क्यों दूर होते हैं सब, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता और जो सामने वाले ग्रुप के लोग होते हैं, वो सब एक-दूसरे का अच्छा भी नहीं सोचते हैं, फिर भी वो एक-दूसरे के साथ बने रहते हैं और आप उनमें से किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी आप अलग हो जाते हैं उनसे, आपको अलग कर दिया जाता है। कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से या ऑटोमेटिक नेचुरली कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आपको अलग रास्ता लेना पड़ता है या रुकना पड़ता है, उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते आप। ऐसा बहुत बार होता है और जब उस तरह के सिचुएशन लाइफ में बार-बार आते हैं, तो हाँ, किसी से कहो या ना कहो लेकिन ऐसी चीज़ें मन में घूमती रहती है कि आखिर क्यों? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? तो जनरल तरीके से देखा जाए तो ये सबके साथ नहीं होता है, ये बहुत कम लोगों के साथ होते हैं। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ग्रुप बनाकर और ऐसे टीम का हिस्सा बने रहते हैं। एक-दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर, एक-दूसरे के साथ बटरिंग करके, चाहे एक-दूसरे का गलतियों में साथ देकर, जैसे भी हो वो सब एक साथ बने रहते हैं, जबकि अंदर से वो कोई किसी के साथ नहीं नहीं होता है। फिर भी वो बाहर से ऐसा दिखता है कि सब एक-दूसरे के साथ बने हुए हैं, आप ही अलग हो गए। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप उनके जैसे नहीं हैं। आपको यूनिवर्स ने इस धरती पर किसी और पर्पज़ से भेजा है। आप गलत जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर उनको उस एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ उनको यूज़ ही नहीं है आपकी एनर्जी की। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन उनसे मैच नहीं होती है। आध्यात्मिक दुनिया से में जाएँगे तो इस चीज़ को समझेंगे आप कि जो इंसान सही होता है, सच्चा होता है, प्योर होता है, उसे उस सिचुएशन से अलग कर दिया जाता है और इसमें किसी का भी रोल नहीं होता, सिर्फ़ यूनिवर्स ये काम करती है। सिचुएशन कोई भी क्रिएट हो, इसकी वजह चाहे जो बने, लेकिन ये काम यूनिवर्स करती है। आपको उनसे दूर करने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो आपको बताना चाहती है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो प्योर जो आपकी सोल है, वो इन सब लोगों में इन सब लोगों के साथ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, इनके साथ अपने टाइम ऊर्जा को इन्वेस्ट करने के लिए या खर्च करने के लिए नहीं है। और इस चीज़ को आप बहुत जल्द रियलाइज़ करेंगे, थोड़े ही टाइम बाद। जब आप करेंगे ये सारी सिचुएशन को, तो कुछ टाइम बाद आप ज़रूर, कुछ महीने बाद हो सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपको तब समझ में आएगा कि ये सब क्यों हुआ था। दिवाली होती है ना, दिवाली में क्या करते हैं? दिवाली आने से पहले बहुत सारी चीज़ें हम सँभाल-सँभाल के रखते हैं कि हमारे काम की चीज़ है, ये थोड़ा-सा यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा ठीक करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, ऐसा सोच-सोच के बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं हम पहले से। लेकिन जब दिवाली आती है तो क्या करते हैं? सारी चीज़ों को वापस निकालते हैं, देखते हैं, हटाते हैं, ठीक है? क्यों हटाते हैं? क्योंकि ये ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है कि जहाँ पर साफ-सफाई होगी, टूटी-फूटी बेकार की चीज़ें नहीं होगी, वहाँ पर लक्ष्मी माता का आगमन होगा, यानी पॉजिटिविटी आएगी, गुड लक आएगा हमारी लाइफ में। तो ऐसा ही होता है कि हमारी लाइफ में अनवांटेड ऐसे फालतू के लोग जो जमा रहते हैं ना, जो हमें लगता है कि बहुत काम की चीज़ है वो, लेकिन वो हमारे काम की चीज़ नहीं होती है। और जब आप उसे खुद से हटाने के लिए तैयार नहीं होते या आपको उनके अंदर वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें दिखती नहीं हैं, जो ईश्वर को दिखती है, यूनिवर्स को दिखती है,
तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से उसे हैंडल करती है, अपने तरीके से उन सब चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों से को आपकी लाइफ से दूर करती है, बाहर करती है। थोड़ा पेनफुल होता है, दिवाली की सफाई करते हैं तो कितना धूल होता है, डस्ट होता है, एलर्जी भी होती है, प्रॉब्लम होती है, थकान होती है, बीमार भी होते हैं। इसी तरह से जब लाइफ से लोग जाते हैं तो हमारे इमोशंस डाउन होते हैं, लो फील करते हैं, अकेलापन होता फील होता है, सैडनेस होता है। लेकिन इसके बाद रास्ते खुलते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, लोग हमारे लाइफ में आती है, गुड लक हमारे लाइफ में आती है। तो चीज़ों को जाने दीजिए, जो भी लाइफ से जा रहा है उसे जाने दीजिए, रोकिए मत, अपनी गुड लक के रास्ते में रोड़ा मत अटकाइए। ध्यान रखिए इस बात का।